यहीं पे वही बात कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, जो काम क्रोध मद लोभ में रत रहते हैं वे श्री राम को कैसे जान सकते हैं, वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। अगर आपको पड़े रहना है तो आप देख लीजिए, ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि श्री राम की कथा, श्री कृष्ण की कथा ही सर्वोपरि है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी बेसिक नीड्स होती हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि भक्ति को भूल के वो चीज करें, भक्ति भी साथ साथ चलनी चाहिए। जय सिया राम। ये पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले श्री राम की हम वंदना करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। भट्ट लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो। जय श्री गणेशाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक आ गया था? काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुना दी थी, श्री राम की कथा, और गरुड़ जी उसके बाद काकभूषुंडी जी को कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मोह ने पकड़ लिया था, इस वजह से मेरा ये हाल हुआ कि मुझे जगह जगह जाना पड़ा और आपसे मैं कथा सुनने आया। लेकिन इसमें मेरा भला ही हुआ कि अगर मुझे मोह ना पकड़ता तो मैं आपसे ये कथा कैसे सुनता। तो उसके बाद फिर काकभूषुंडी जी उनकी इस विडंबना को दूर कर रहे हैं कि जो वो मन में सोच रहे हैं कि उनको मोह हो गया था, उनसे पाप हो गया है ये मोह करके। तो काकभूषुंडी जी उनको समझा रहे हैं कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिसको मोह नहीं पकड़ता, जिसको प्रभु की माया प्रताड़ित नहीं करती। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको माया ने जकड़ रखा है, तो आप क्यों चिंता करते हैं। तो ऐसे समझाते समझाते कथा यहां तक पहुंची। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो काकभूषुंडी जी ने कहा था कि जो माया पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाती है, वह माया अपने समाज सहित श्री राम के भ्रिकुटी के इशारे पर नाचती है। अर्थात ये माया सिर्फ भगवान के इशारे पर नाचती है और बाकी सारी दुनिया को नचाती है। तो आप चिंता मत कीजिए। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य यानी कि सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति अर्थात जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। काकभूषुंडी जी ने श्री राम के बारे में वर्णन किया है कि श्री राम के अंदर कौन कौन से गुण हैं। कहते हैं कि श्री राम अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति के मालिक और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। जय सिया राम। तो अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे कौन? श्री राम निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग सवाल करते हैं
कि जो भगवान है वो साकार रूप में है या निराकार रूप में है। श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि करती है कि श्री राम ही निराकार हैं। अब यहाँ पर काकभूषण जी कह रहे हैं कि श्री राम निर्दोष हैं, अजय है, निराकार हैं, यानी कि माया के आकार से रहित हैं। श्री राम ही साकार हैं, श्री राम ही निराकार हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जय सिया राम। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। श्री राम प्रकृति से परे प्रभु, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण भी नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? श्री राम की क्वालिटीज बता रहे हैं काकभूषण जी। क्या क्या बताए हैं कि वो निर्गुण है, महान है, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, निर्दोष हैं, अजय हैं, जिसको कोई जीत नहीं सकता, निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। आकार है भी और आकार नहीं भी, दोनों चीजें हैं। कौन सा नहीं है? मायिक आकार से रहित है वो, प्रकृति से परे हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा से रहित है, अविनाशी ब्रह्म है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नटकोई, सोई सोई भाव देखा वही आपुन होई न सोई। जैसे कोई खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहनि जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह दरहि इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। अर्थात यही कथा राक्षसों को तो मोहित कर देगी कि ये क्या हो रहा है, भगवान कौन है, ये कैसे कैसे हो रहा है, और भक्तों को सुख देगी। तो हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई, जब जे ही दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, कि हम जो चीज देख रहे हैं, जो चीज हम अपने मन में सोचते हैं, हमें वो वैसा ही प्रतीत होगा। कह रहे हैं कि अगर किसी की आंखों में कुछ दोष है तो चंद्रमा को बोलेगा कि पीले रंग का है चंद्रमा, पर चंद्रमा पीले रंग का तो नहीं है, वो तो नीले रंग का है। अगर किसी को दिशा का भ्रम होता है तो वह मतलब किसी को दिशा नहीं पता कि पूर्व कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, तो कहेगा कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है, पर सूर्य तो पूर्व में उदय हुआ है। इसका मतलब हमारे देखने की, सोचने समझने की उस स्थिति में गड़बड़ है, भगवान की स्थिति में कोई गड़बड़ नहीं है। अब कहते हैं कि गरुड़ जी को कह रहे हैं कि आप ऐसे मत बोलिए कि मुझे मोह हो गया था। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, अर्थात बालक घूमते रहते हैं, उनको लगता है घर घूम रहे हैं, पर घर नहीं घूमते, बालक घूम रहे हैं। पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयिक अस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हरिद्या जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर दरही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। क्या भावार्थ बन रहा है? इसका भावार्थ ये बन रहा है, कुछ लोग कह सकते हैं कि श्री राम भगवान नहीं है, श्री राम तो सिंपल रूप से जन्म ही लिया है और ऐसे बेहोश हो रहे हैं। जैसे गरुड़ जी को हो गया ना कि श्री राम जी तो बेहोश हो गए नागपाश में, फिर वो भगवान कैसे हुए,
इस तरह से कहते हैं कि हम लोगों को यह भ्रम हो जाता है मूर्खतावश, अज्ञानतावश, लेकिन श्री राम भगवान हैं, श्री राम भगवान ही हैं। अगर वो बेहोश हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है, वो लीला कर रहे थे, वो श्री राम अपने आप में स्वयं भगवान हैं। तो यही कह रहे हैं कि मूर्ख लोग हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं कि श्री राम जी भगवान नहीं है, पर ऐसा मूर्खतावश होता है। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी यही है कि श्री राम भगवान है। काम क्रोध मद लोभ रत गृहा सक्त दुख रूप ते किमि जानी रघुपति ही मूड परेतम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। क्या भावार्थ बनता है? कह रहे कि जो काम क्रोध मद लोभ इनके अंदर पड़े हुए हैं। अर्थात एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा पैसे की आदत है कि मुझे कमाई करनी है, बस अंधा दौड़ में भाग रहे हैं, मुझे कमाई करनी है, कहीं मेरा 5 मिनट का समय छूट ना जाए, कहीं कोई कस्टमर ना चला जाए, कहीं कोई चीज छूट ना जाए, मुझे कमाई करनी है, बहुत ज्यादा अमीर बनना है मुझे, तो क्या वो श्री राम को समझ सकता है? वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोभ में रत रहते हैं कि हर समय उसको अपनी अर्निंग से, कमाई से, इनकम से, उस चीज से मतलब है, तो क्या वो श्री राम को समझ सकता है? वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग लोभ में रत रहते हैं वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? उसका तो पूरा ध्यान उन्हीं चीजों में अटका हुआ है, मटेरियल चीजों में, मटेरियल आसक्तियों में। कमाई के अलावा कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप। किसी को किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी का कोई सपना है, वो उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात उसी चीज में लगा हुआ है, तो क्या वो श्री राम को जान पाएगा? नहीं। श्री राम को जानने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है भगवान के प्रति, भगवान की कथाएं सुननी पड़ती हैं, उनको समझने की कोशिश करनी होती है, उनका भक्त बनना पड़ता है, तभी श्री राम को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो काम क्रोध लोभ, जो जिसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, जिसके दिमाग में कोई ना कोई सपना चल रहा है अपना कि मुझे ये कार्य करके दिखाना है, तो वो सिर्फ उसी को जान पाएगा, भगवान को नहीं जान पाएगा। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। कि हमारा जो मेन मकसद है जीवन का, इस जीवन का जो हमें जिंदगी मिली है, हमें तो भगवान को जानना है और उनकी भक्ति करनी है, ये हमारा मेन मकसद है। लेकिन वो अंधकार वाले कुएं में पड़े हैं कि मुझे तो अर्निंग करनी है, मतलब करनी सबको होती है, ठीक है करिए, लेकिन मतलब ज्यादा उसी में लगे हैं कि मुझे बस करना यही है, मुझे अपना सपना पूरा करना है, उसी चीज में लगे हुए हैं, और जो चीज है उसको कर नहीं रहे, जो भक्ति है, जो मेन करनी चाहिए वो कर नहीं रहे। यहीं पे वही बात कहने का सुनिए जी, जो काम क्रोध मद लोभ में रत रहते हैं वे श्री राम को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। अगर आपको पड़े रहना है तो आप देख लीजिए, ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि श्री राम की कथा, श्री कृष्ण की कथा ही सर्वोपरि है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी बेसिक नीड्स होती हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि भक्ति को भूल के वो चीज करें, भक्ति भी साथ साथ चलनी चाहिए। जय सिया राम। आज के लिए यहीं तक करते हैं। जय सिया राम।